हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह मैं जगी हुई, मेरा फेस देखो फूल के कैसा हो गया आंखें। मैं आज जा रही हूँ अपने घर डेरी, और मैंने यहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया, वहाँ पे भी कुछ भी शूट नहीं किया। मेरा फेस कैसा लग रहा है, कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि होता है ना कि वहाँ पे तो शादी थी, तो थोड़ा सब लोग बिजी थे और मैं रही भी नहीं वहाँ पे ज़्यादा दिन। कभी और शूट करूँगी, वहाँ से सबसे मिलाऊंगी अपने ससुराल के लोगों से। और अभी मेरी फैमिली में मतलब मेरी देवरानी और मेरी छोटी वाली ननद आए भी नहीं थे, तो सब लोग जब साथ होंगे तब उनसे मिलाऊंगी कि सब लोग को साथ में। तो मैं नीचे का तो घर नहीं, चलिए आपको नीचे का क्योंकि थोड़ा फैला हुआ है, तो ऊपर का घर दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का घर। अभी ऊपर भी छोटा वाला भाई सोया हुआ है। तो ये है हमारा ऊपर का, देखो। लाइट ऑफ है क्योंकि अभी बज रहे हैं, टाइम देखो आप, 5:30 बजने वाले हैं। और ये है किचन। पहले ऊपर ही खाना बनता था, पर गर्मी में मम्मी नहीं रह पाती हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से पहले ये सब नहीं था। अभी 1 साल हो गए इसे बने हुए ड्रॉर को, क्योंकि मैंने पैक करा दिया कि शादी वादी होगी तो अच्छा होगा, यहीं पे खाना बनेगा, सब कुछ जहाँ मर्जी होगी वहाँ खाना बनेगा। और ये है हमारा पूजा वाला रूम। मैं नहीं दिखा सकती, लाइट ऑन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने नॉनवेज खाया है, तो आप यहीं से देखो। पूजा वाला रूम भी हमारा बहुत सुंदर है, और क्लीनिंग की तो पूछो ही मत, मम्मी ने इतने अच्छे से रगड़ के क्लीनिंग कर दी है। ये देखो, पहले मैं इस रूम में रहती थी, पर अब भैया रहते हैं। ये है मेरा रूम जो शादी से पहले था, अब नहीं है। और ये रहे देखो हमारे आम के पेड़, एक यहाँ है और एक यहाँ से आम दिख रहा है। चलिए अब दिखाती हूँ मैं आपको। और ये वॉशरूम है, अटैच है। और ये है हमारा रूम जो हमारे छोटे भाई साहब सो रहे हैं। ये देखो, उड़ो, देखो इनकी फ़ोटोज़ देखो, इन्होंने अपने रूम में अपनी फ़ोटोज़ लगा रखी है इतनी बड़ी। ये राधा कृष्ण, ये पहले हमने इसे वॉल स्टिकर से डेकोरेट किया था, पर पेंटिंग वगैरह हुई तो इसे हटाना पड़ा। अभी इसमें टर्टल भी हमारे रहते हैं, अभी नीचे चले गए हैं। और 2 टॉर्टोइज यहाँ पर। ये था मेरे ऊपर का रूम, से नीचे भी है, लैट्रिन बाथरूम अटैच नहीं है, अलग अलग है पार्टीशन में। और जो भैया का रूम था उस रूम में अभी मम्मी पापा सोते हैं। और ये छोटे भाई साहब का रूम है, वो नीचे गेस्ट रूम है। तो वही ऐसे, बस नीचे मार्बल नहीं लगा है, नॉर्मल जो होता है सीमेंट का बना हुआ वो है। अबे उठो। और इसकी सफाई वगैरह सब मम्मी अकेले ही करती हैं, सब कुछ सारा कुछ मतलब। और ये है हमारे पतिदेव जो आके देख रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ, बकबक खुद से कर रही हूँ फोन पे। अभी मेरा फेस एकदम फूला फूला लग रहा है, पता नहीं। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? कपड़ा आयरन करना है, साले साहब करेंगे आपके। बड़े वाले टर्टल मैं सोच रही हूँ दिखाऊँ, वो बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, मैं तो टच भी नहीं करती, मुझे डर लगता है कहीं काट ना ले। लेकिन काटते नहीं हैं, पर होता है ना कि मैं पहले उन लोगों के साथ खेलते थे हम लोग, अब बड़े इतने बड़े हो चुके, खेलने लायक हैं ही नहीं। तो मैं दिखाऊंगी उन लोग को।
इतने छोटे साइज़ में थे, इतने छोटे साइज़ में। अब मैं क्या बताऊँ, दिखाऊंगी तो पता चल ही जाएगा कितने बड़े हो चुके हैं। मैं माइक लेके आई ही नहीं, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही होगी, पता नहीं। हाँ शायद हो सकता है, अभी फ़ैन भी स्टार्ट है तो इस वजह से गलतियाँ करती रहती हूँ कुछ कुछ। हम लोग को निकलना है सुबह ही, तो सब लोग जग के तैयार हो गए। मम्मी से पापा लगे हैं पैकिंग में, चावल दाल चना यही सब पैक करने में। सुबह से ही 4 बजे सुबह से जग के लगे हैं। बहुत कि मतलब क्या सोचते हैं क्या दे दें, मतलब जो भी होता है खा के दे दो। और ये हमारे घर का वो छोटा सा कॉर्नर है जहाँ हम कहीं भी घूमने जाते हैं, वहाँ से छोटी छोटी चीज़ें लाके उसमें रख देते हैं। मेरा छोटा भाई, उसको छोटी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो छोटी छोटी देखोगे आप कितनी छोटी छोटी चीज़ें भर के रखा है उसने। मैं बोलती हूँ उसे कि थोड़े बड़ी लाया करो कि दिखे भी दूर से, लेकिन इतनी छोटी छोटी चीज़ें ला के रखता है वो। छत का सीढ़ी जो छत पे जाता है, यहाँ पे छत पे मैं नहीं जा रही हूँ, छत पे मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमें जल्दी निकलना है, इस वजह से नहा धो के तैयार हो गई। नीचे का गेस्ट रूम दिखाती हूँ। ये है हमारे नीचे का गेस्ट रूम, और ये रहे ये मेरे दादाजी की फ़ोटो हम लोगों ने गेस्ट रूम में लगा रखा है। और ये राधा कृष्ण। और मैंने टर्टल का नहीं दिखाया क्योंकि टर्टल बैन है, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैंने टर्टल को नहीं दिखाया है। और ये देखो पेटू कितने आराम से सो रहा है, नंगू पंगू था इसलिए मैंने थोड़ा ढक दिया और नंगू पंगू ही सोता है। और हमारे घर में फ़ीस भी है, तो फ़ीस में ज़रूर दिखाऊंगी आप सबको। पहले बहुत सारी फ़ीस हुआ करती थी, अब तो बहुत कम हो चुकी हैं, बहुत कम। हम लोग डेयरी के लिए निकल चुके थे, तो हम लोग धनसोई से दिनारा जाएंगे। दिनारा से हमें कुछ सामान लेने थे, तो दिनारा थोड़ी देर रुके थे और मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था, बस कपड़ा चेंज करके सिंपल सा बाल झाड़ लिया था। और ये बड़े भाई, मेरे भाई बड़े वाले और छोटे वाले भाई दोनों आगे हैं, ड्राइव करके छोटा वाला भाई ले चल रहा है। अभी हम डेहरी पहुंच चुके थे मैंने ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं किया, और हम लोग डेहरी पहुंच चुके थे। हाईवे का है ये, बस घर पहुंचने वाले थे। घर जाकर घर की हालत देख के तो दिमाग ख़राब हो गया पूरा, कि करने में, सफाई करने में कितना टाइम लगेगा। इस वजह से सफाई करने की वजह से कहीं जाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि आओ तो घर का काम इतना बढ़ जाता है कि फिर कहीं जाने का ही मन नहीं करता। फिर भी मैं 5 मंथ पे गई थी अपने घर पे, और घर पे भी नहीं जाने वाली थी, बस मम्मी पापा को सरप्राइज़ देना था, इस वजह से चली गई थी। सोचा था कि 1 महीने बाद जाऊँगी। कितना धूल भरा हुआ है बाहर में, अंदर जाके अंदर की हालत देखते हैं। हटो बेटा। जस्ट मैं पहले ही सफाई करके निकली थी, क्या हालत हो गई है। ये देखो किचन की हालत। साफ़ सफाई पहले किचन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि खाना खाना ज़रूरी है। मम्मी सब्जी वगैरह तो दे दिया था, पर किचन साफ़ रहेगा, बेड साफ़ रहेगा तो आधी सफाई समझो हो गई। सफाई करने में तो हालत ख़राब होने वाली है, एक ही दिन तो होने वाली है नहीं, धीरे धीरे करती हूँ। पहले किचन से स्टार्ट, पहले आसवी को खाना खिलाऊंगी, उसके बाद किचन साफ़ करके, उसके बाद धीरे धीरे। चलो अब क्या सफाई दिखाऊँ। देख घर कबाड़ा हुआ पड़ा है, धूल मिट्टी से भरा हुआ, क्योंकि यहाँ पे डेली अगर मैं क्लीन करूँ बेड अपना तो डेली धूल भरता है, डेली साफ़ करना पड़ता है। चलिए करने के बाद मैं दिखाती हूँ। अभी बज रहे हैं कितने, टाइम मैं बता देती हूँ अभी कितना हो रहा है। 10:30 बज रहे हैं। काम करते करते देखते हैं कितना टाइम हो जाता है। हेलो एवरीवन, फाइनली मैं भी शाम को शूट कर रही हूँ। मैंने पूरा दिन नहीं शूट किया क्योंकि घर के काम थे, वही साफ़ सफाई। लाइट आ रही है, 1 मिनट। पूरे दिन मैंने साफ़ सफाई किए और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ।
बेटू भी नहा लिया, बेटू के पापा भी नहा लिए, सब ने मूड फ्रेश हो गया सबका, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और मैंने बिरयानी मंगाए हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैंने मंगाए भी और मेरे पतिदेव लेके आए भी। तो चिकन फ्राई एंड बिरयानी हम लोग आज खाएंगे। अब सामान इतने सारे हो गए क्योंकि मम्मी के यहाँ से चावल, चना की दाल, कई तरह के चावल, कई 2 तरह के चने की दाल, मतलब यही सब, मतलब इतने सारे सामान हो जाते हैं, बहुत सारे सामान, और भी पता नहीं क्या क्या। कुछ सामान तो मैंने रख भी दिए, कुछ सामान रखने बाकी हैं, तो मैं धीरे धीरे एडजस्ट करती जाऊंगी, क्योंकि कहीं भी जाओ इतने सामान फैल जाते हैं, कपड़े वगैरह इतने हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उन सबको रखना पड़ेगा। लाइट अच्छे से नहीं, देखो सामान कितना पीछे फैला हुआ है, मैंने उस रूम में रखा हुआ है, मैंने झाड़ू पोछा तो लगा दी, इसलिए उस रूम में रखा है, किनारे पड़ा रहेगा, और इस रूम में बाबू रहेगा, छूता रहेगा, पूरा दिन इधर उधर फैलाता रहेगा, इस वजह से मैंने उस रूम में रखे हैं। तो चलिए, और मेरी कल एनिवर्सरी है, तो देखते हैं क्या होता है। आवाज़ आ रही है कि नहीं पता नहीं, तो उसके लिए मैं जो होगा कल शूट करूँगी। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। और मैंने इससे पहले पुराने वाले घर का ब्लॉग बनाया था, उसका भी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगी, क्योंकि एडिटिंग का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से, क्योंकि ससुराल में शादी थी, इस वजह से मैंने एडिट किए ही नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। देखते हैं ये ब्लॉग पहले आता है या वो पुराने घर वाला। मैं कोशिश करूँगी कि ये ब्लॉग पहले आए, पुराने घर वाला थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये करेंट फ्रेश ब्लॉग आए। तो चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।